किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में प्रतीक्षा करना सीखिए। किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। नमस्ते, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और या इंस्टाग्राम पर हैं तो इसे फॉलो करके शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बाबा जी के पास एक किसान पहुंचा और कहने लगा कि मुझे तो भगवान के दर्शन करा दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि सीधे भगवान के दर्शन हो जाए। तो बाबा जी ने कहा कि उसके लिए एक नियम लेना पड़ेगा तुम्हें। किसान ने कहा नहीं, इतना समय तो नहीं है मेरे पास, मैं नियम को फॉलो नहीं करूंगा। तो बाबा जी ने कहा भाई नियम तो लेना पड़ेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो मंदिर है यहाँ आकर ठाकुर जी के दर्शन कर लिया करो दिन में एक बार, बस इतना काफी है, तो तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे, भगवान खुद तुमसे बात करेंगे। उसने कहा नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। और किसान ने कहा मेरे पास समय ही नहीं होता इतना कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान के दर्शन करूं। बाबा जी चक्कर में पड़ गए थे, क्या करें। बाबा जी ने कहा चलो एक काम करो, आप एक यह नियम ले लो कि आप मंदिर के बाहर से एक बार निकल जाया करो और बस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चले जाना। किसान ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उतना नहीं हो पाएगा, और मेरे खेत जाने का जो रास्ता है उस रास्ते में ये मंदिर नहीं पड़ता और मुझे उल्टा चक्कर काट करके जाना पड़ेगा, मुझे देरी हो जाएगी खेत पर जाने के लिए, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। बाबा जी के समझ में नहीं आ पा रहा था कि करें तो क्या करें, इसको कौन सा नियम दिलाएं। तो एक आदमी कहने लगा जो किसान था कि अच्छा एक नियम मैं फॉलो कर सकता हूँ। दिन में जब मैं भोजन करता हूँ ना खेत पर, तो मेरे पास का जो खेत है वह मेरे एक दोस्त का है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, और एक काम करूंगा, मैं उसकी शक्ल देखकर खाना खा लिया करूंगा, ये नियम फॉलो कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, तुम ये नियम फॉलो कर लो, भगवान तुम पर कृपा बरसाएंगे। ये किसान भी सोचने लगा कि अरे दोस्त को देखकर, उसकी शक्ल देखकर खाना खाने से भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं बाबा जी। उसने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अब बात क्या हुई कि जब भी वह किसान खेत पर जाता था, दिन का भोजन करता था, लंच करता था, तो उससे पहले वह अपने बाजू वाले खेत में जो उसका दोस्त था उसको देख लेता था। एक बार देख लिया तो उसको फिर जाके खाना खा लेता था। यह नियम उसने किसी को बताया भी नहीं था कि यह नियम उसने ले रखा है। उसकी पत्नी ने कई बार कहती थी कि खाना खा लो, तो वो बोलता था कि नहीं नहीं, एक बार दोस्त को देख कर आता हूँ फिर खाना खा लेता हूँ। एक दिन चक्कर यह हुआ कि वह जो पास वाले खेत वाला दोस्त था वह कहीं गया हुआ था। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। यह टेंशन में था कि क्या करें, भूख लग रही है, खाना भी खाना है लेकिन नियम का भी पालन करना है। तो उसने काम कर रहे कुछ लोगों से पूछा कि भाई कहाँ गया मेरा ये दोस्त। तो उन्होंने कहा कि वहाँ गांव के बाहर का जो एक तालाब है उसके पास वो मिट्टी खोदने गया है। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि भोजन कैसे करें, पता नहीं वो कब तक आएगा, भूख बढ़ती जा रही थी और नियम है तो उसको भी तोड़ना नहीं था। तो बिना देरी किए हुए वो दौड़ते भागते गांव के तालाब के पास पहुंच गया। और वहां जो दोस्त पहुंचा हुआ था उस मिट्टी को खोदने के लिए, उसे खोदते खोदते मिट्टी एक थैली में लग गई थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि वाह मजा आ गया, अब तो जिंदगी बदल गई, और इस टेंशन में भी था कि कोई देख ना ले। तभी पीछे से वो जो दोस्त भागता चला रहा था उसने आवाज दी, और मेरे भाई। और वह जो नियम वाला दोस्त था उसे तो बस उसकी शक्ल देखना थी। उसने अपने दोस्त की, इस किसान ने शक्ल देखी और पीछे पलट गया और उसने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। जिसको सोने की थैली मिली थी उसने पूछा कि क्या हुआ कहाँ जा रहे हो। तो भागते हुए वो कहने लगा कि रे देख लिया, मैंने देख लिया। और जिसको वो सोने की सिक्की मिली थी वह टेंशन में हो गया कि अरे उसने देख लिया,
अब तो ये पूरे गांव वालों को बता देगा, मेरे पास एक भी सिक्का नहीं रह जाएगा, अब क्या करूं। उसके पीछे वह दौड़ा, कहने लगा कि क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया। तो भागते भागते किसान बोला, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया, क्योंकि उसे तो भूख लग रही थी। थैली वाले दोस्त ने भागते भागते किसान को पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि भाई भाई रुक रुक रुक, भाई आधे सोने के सिक्के तू ले ले और आधे सोने के सिक्के मैं रख लेता हूं, और किसी से बताना नहीं, दोनों भाई मिल बांट कर ले लेते हैं। अब किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि मैंने एक नियम फॉलो किया कि अपने दोस्त की शक्ल देखकर खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, तो उस नियम ने जीवन बदल दिया। यदि बाबा जी ने मुझे सच में नियम बता दिए कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा। दोनों दोस्त उस दिन से भगवान के भक्त बन गए। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। आप चाहें कोई भी एक नियम रख लें, कोई भी एक नियम ले लें, लेकिन उसे फॉलो जरूर करें, दिल से फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें। कमाल अवश्य होगा और कृपा अवश्य बरसेगी। ये छोटी सी कहानी बस यही बताती है। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।